हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोग 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है और उस पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स देखिए क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, पी ऑफ दिया हुआ है यहाँ पर। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि डिवाइड, यही जो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है उसे डिवाइड करिए, पर किससे डिवाइड करें? तो लिखा हुआ है बाय द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स कहाँ लिखा हुआ है? इसके जस्ट बगल कॉमा करके लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, ये है। तो मतलब हमें क्या करना है, ये जो पी ऑफ एक्स है इसको हमें डिवाइड करना है। और कौन डिवाइड करेगा इसे? जी ऑफ एक्स, ठीक है। और आगे क्वेश्चन क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिवाइड करके हम करेंगे क्या? तो हमें डिवाइड करने के बाद फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, क्वेश्चन बताना है, मतलब जिसे हिंदी में भागफल बोलते हैं, और रिमाइंडर बताना है, जिसे हिंदी में शेषफल बोलते हैं। हमें भागफल और शेषफल को फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाग विधि से ही। सबसे आसान तरीका, जैसे हम लोग अगर बहुत छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन लें, हमें 4 कह दिया कि 4 जो है, 4 को आप डिवाइड करिए किससे? 2 से। तो हमने 4 लिख देना है बीच में और 2 से डिवाइड कर, जिससे डिवाइड करते हैं वो बाहर होता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो बीच में होता है। हमें इसे याद रखिएगा। बच्चे को भी कंफ्यूज जाते हैं, मैम पी ऑफ एक्स बीच में रखें कि पी ऑफ एक्स बाहर रखें, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जिसे डिवाइड करने को कहा जाए, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है, वो बीच में होगा। बाई द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है तो जी ऑफ एक्स बाहर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हमने 2 को 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा 2 बार चला जाएगा, 4 हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया। ऐसे हम लोग नॉर्मली भाग करते हैं ना, आसानी से यहाँ से हमारा भागफल निकल आता है, यहाँ से शेषफल निकल आता है। बस ऐसी इसी तरीके से, इसी विधि से हम बस ये भाग करेंगे, बहुत सिंपल से तरीके से हो जाएगा। बस अंतर क्या है, यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल आती है, डायरेक्ट हम टेबल लगाते हैं, हमें आंसर आ जाता है। 2 2 4 होता है, हमें डायरेक्ट याद, हमने बचपन से याद करते आ रहे हैं टेबल को, इसीलिए याद ही कराया जाता है कि हमारी जो डिवीजन मेथड है वो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए क्वेश्चन उससे। हमें टेबल याद रहती है, 2 2 4, तो 2 को 2 बार करते हैं और 4 लिख देते हैं, कट गया, ठीक। ये तो बहुत आसान हुआ। पर क्या हमने कभी ऐसी टेबल पढ़ी है कि एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर आप लोग देखिए। हाँ, तो आप लोग ने कभी ऐसी टेबल नहीं पढ़ी होगी कि एक ये जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की टेबल पढ़ी हो और उसको कितने बार लेके जाए कि हमारा ये पी ऑफ एक्स आ जाए, नहीं ना। तो इसके लिए हमें कोई आसान ट्रिक पता होनी चाहिए, या तो हमने टेबल नहीं याद करी, तो अगर ट्रिक नहीं पता होगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग इसको पहले छोटे छोटे पॉइंट इसके समझते हैं कि ये जब भाग करते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें। अगर आप वो चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, जब भी कोई भी चीज़ को, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 6 8 0, और हम यहाँ डिवाइड करना शुरू किया, मैंने 2 से स्टार्ट किया, तो पहले हम 1 को लेंगे, छोटा है, फिर 16 ले लेते हैं, 2 8 जा 16, फिर 16 को 16 से माइनस करते हैं, ऑलराइट, माइनस करते हैं ना, यहाँ पे माइनस करके ही तो हम कहते हैं कि 16 16 चला गया, कुछ नहीं बचा, तो उसको क्रॉस कर देते हैं, ये कुछ नहीं बचा, फिर जो बचता है उसको नीचे उतार लेते हैं। यही करते हैं ना, मतलब हमें भाग विधि में माइनस भी करना होता है, भाग और माइनस दोनों ही साथ में चलते हैं, तभी डिवीजन मेथड कंप्लीट होता है। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, माइनस वर्ड हम क्यों यहाँ पे लेकर आए हैं, हमें ये चीज़ ध्यान देनी है, जब भी हम कोई चीज़ माइनस करें, जैसे अगर ऊपर एक्स क्यूब है, अब कब एक्स क्यूब आएगा, कैसे आएगा, वो हम अभी क्वेश्चन लगाते लगाते समझेंगे। पर ऐसे समझिए, अगर ऊपर एक्स क्यूब दिया हुआ है, हमने किसी चीज़ से इसको गुणा भाग कर करके नीचे भी क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया, तब तो सही है। यहाँ पे नंबर आगे कुछ हो सकता है, ये मान लीजिए 2x क्यूब हो, ये 5x क्यूब हो, ये चीज़ हो सकते हैं, पर ये जो अल्फ़ाबेट लिखा होता है ये हमेशा सेम पावर का ही होना चाहिए, तभी ये माइनस होगा,
ठीक है, आप लोगों ने जब भी ये एक्स वाई वाले जब मैथ आप लोगों में आई होगी तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा होगा कि हमेशा जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो अपनी सेम पावर से ही माइनस या प्लस होते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब तो हम कर सकते हैं कि जीरो आ गया, पर अगर हम कहें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर तो बस यहीं पे आंसर आ जाएगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, ये माइनस नहीं हो सकते, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जब कभी भी मान लीजिए, अभी मैंने तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब ही लिखा था, अभी मान लीजिए एक्स क्यूब के नीचे कुछ और आने लगे, जैसे इस तरीके से दिया हो क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स क्यूब दिया हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस एक्स दिया हुआ है, और हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहाँ एक्स क्यूब आ गया, और फिर जब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ना आकर के हमारा क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो हम मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं 2 3 2, ये 5 का एक्स क्यूब है, और ये 3x स्क्वायर की जगह पे हमारा आ जा रहा है 3x, ठीक है। तो ये 3x को क्या हम लाइन टू लाइन ऐसे ही 5x के जस्ट बगल लिखेंगे 5x क्यूब के, यहाँ पे लिख दिया 3x, हाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है 2, नीचे पावर कितनी है 1, तो हमेशा इसको हम सेम पावर के नीचे ही लिखेंगे, बस यही चीज़ को याद रखना है। अगर आप लोग को इस तरीके से मैंने जो डायरेक्ट समझाने की कोशिश की, अगर नहीं समझ में आ रहा, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, लेकिन उससे पहले हमें इस चीज़ों का थोड़ा सा तो बेसिक पता होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, और यहाँ से जब थोड़ा वो दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसा सा करके मैंने कुछ बताया है, फिर जब क्वेश्चन में बताएंगे कि देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं था, एक्स स्क्वायर आ गया, इस वजह से उसको एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखा मैंने, तब समझ में आएगा कि इस ट्रिक का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, अगर 3x आ जाता है तो इसको हम 0 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, और आगे आकर के हम 3x x के नीचे ही लिखेंगे, जहाँ पर x की पावर 1 1 सेम होगी। ये ट्रिक याद रखनी है आप लोग को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं और कौन सी ट्रिक्स हैं इसमें। असल में इन्हें ट्रिक्स नहीं कहा जा सकता है, ट्रिक्स तो वो होती है जो एक मेथड जो चला आ रहा हो, उस मेथड के अलावा हम कोई बहुत शॉर्टकट से सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ये एक हिसाब से कह सकते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उसको सही करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। ऑलराइट, चलिए अभी आगे के भी एक पॉइंट और है, पर वो पॉइंट बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करना है किसको, पी ऑफ एक्स को। पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। और क्योंकि इधर मेरी स्पेस नहीं बची हुई है यहाँ पर, तो इस वजह से हम भागफल जो होगा, जो क्वेश्चन होगा, उसको हम ऊपर लिख देंगे अलग पेन से, यहाँ पर ऊपर लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें इससे इसको भाग करना है ना। हमें हमेशा ये नहीं देखना है कि ये कितना बड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना। हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है कि आगे वाला जो लेटर है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है, इसमें का आगे वाला जिसे भाग कर रहे हैं उसमें का आगे वाला की नोटिस करना है, और जिसको भाग कर रहे हैं उसमें के आगे वाले को नोटिस करना है, और हमें इस वाले को इसके जैसा बनाने की कोशिश करनी है, बस डेट्स इट। और यही स्टेप हम लोग हर बार करते जाएंगे तब तक जब तक हमारा रिमाइंडर और क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ जाता। अब देखिए किस तरीके से इसको ध्यान देना है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको हम थोड़ा किनारे लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, और इसके आगे वाला क्या है, एक्स क्यूब। ये ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ आगे वाले को लिया, -2 है या फिर यहाँ पे इतना बड़ा और कुछ है उस पर नहीं ध्यान देना, सिर्फ आगे वाला। आगे कितना है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ आगे क्या इतना, एक्स क्यूब। अब एक्स हमने बताया था इसको अंदर वाले के जैसा बनाना है, एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, एक्स क्यूब बनाना है। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम एक एक्स और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल। बस मतलब हमारा भागफल पहला, जिसके टेबल एक हिसाब से कह सकते हैं, या फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग कैसे हुई, एक्स से। हमें इसमें कितना गुणा करना है, एक्स से। एक्स से गुणा करने के बाद हम यहाँ नीचे लिखेंगे, उनको माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा फिर उसमें से आगे वाले को नोटिस करेंगे, फिर इसको आगे वाले जैसा बनाएंगे, और ऐसे करते करते हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर से एक्स मल्टीप्लाई किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम -2 से नहीं करेंगे।
हम एक्स, मैंने कहा ना इस पूरे को भाग करना है, गुणा करना है ना, एक्स स्क्वायर को जब एक्स से करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब बन गया। ये तो तरीका हो गया हमें जानने का कि हमें किससे गुणा करना है। और फिर जो -2 होगा तो -2 को भी हम किससे गुणा करेंगे, एक्स से ही। हमने एक्स ही तो फाइंड आउट किया कि एक्स से गुणा करना है, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, -2x। आई होप आप लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आई हों। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे इसको लाइन टू लाइन करना है। तो हमने भी देखा कि एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए किससे गुणा करना है, एक्स से। तो हमारा पहला भागफल कितना आ गया, एक्स। एक्स स्क्वायर को जब एक्स से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा। -2 को जब एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे नीचे लिखते हैं, -2 को एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, -2x। हमेशा याद रखिए जब अल्फ़ाबेट से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो नंबर आगे आ जाता है, अल्फ़ाबेट पीछे हो जाता है, बस सिंपल। और कोई चीज़ नहीं है कि -2 को एक्स से करेंगे तो 4 या 5 ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा। हाँ, नंबर आगे अल्फ़ाबेट पीछे, ठीक है। अब -2x आया है, लेकिन क्या -2x हम यहाँ लिख सकते हैं, बस ये वही छोटी सी मिस्टेक है जो भी हम इससे पहले बता रहे थे। यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। और क्यों नहीं लिख सकते हैं, इस वजह से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पे x की पावर 1। ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो पाएंगे और यहीं से हमारा क्वेश्चन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो हमें ये -2x किसके नीचे लिखना है, जहाँ भी क्वेश्चन में x दिया हो, ठीक है। जहाँ भी क्वेश्चन में x दिया होगा उसी के नीचे लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल से, ठीक है। चलिए अब इसको लिखते हैं। यहाँ पे हमारा आया था एक्स क्यूब और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आया है तो माइनस लगाइए या प्लस लगाइए, प्लस ही लगा दे रहे हैं और प्लस का 0 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का कितना आया था, माइनस का 2x। आगे वाले को भी नहीं लिया गया है, बस हमारा -2 तक मल्टीप्लाई हो गया, बस सॉल्व हो गया इतना। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि साइन चेंज करना, ठीक है। नीचे वाले जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं इन सबके साइन बदल जाएंगे। तो प्लस का एक्स क्यूब है नीचे, तो ये कितना का हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 0 माइनस का, माइनस का 2x प्लस का, सबके साइन अपोजिट कर देना है, जो लिखे हैं उससे बदल देना है, ठीक है। अब देखिए ऊपर का प्लस का एक्स क्यूब, नीचे माइनस का एक्स क्यूब, कट जाएंगे, कैंसिल आउट। ऊपर माइनस हो या प्लस हो, नीचे 0 ही लिखा है तो वही चीज़ उतर जानी है, ठीक है। फिर माइनस का 3x स्क्वायर, फिर ऊपर प्लस का नीचे प्लस का, जुड़ जाएगा 5 to 7x, और साथ में क्या बचा, माइनस का 3। ये हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, फिर वही स्टेप, हमने माइनस कर लिया, फिर भाग करने की स्टार्टिंग आ गई कि हम इसको किससे भाग करें कि ये बन जाए। और कैसे ध्यान देंगे हम लोग, आगे वाले का, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर, इसको क्या बनाना है, इसके आगे वाला इसमें क्या दिया हुआ है, -3x स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर को हमें क्या बनाना है, -3x स्क्वायर। कैसे बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स तो कंप्लीट है, एक्स में तो कुछ मल्टीप्लाई, कोई एक्स तो मल्टीप्लाई और नहीं करना है कि एक्स को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा नहीं। एक्स स्क्वायर है, हमें सिर्फ आगे -3 लगाना है। और आगे कोई नंबर कैसे लगता है, उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर हमेशा अल्फ़ाबेट के आगे आ जाता है, सिंपल। तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कि -3 से, -3 से, क्योंकि नंबर के आगे -3 लगा हुआ है, -3 से मल्टीप्लाई कर दे। इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि कोई भी लेटर के आगे, अल्फ़ाबेट के आगे जितना भी ये नंबर लिखा हो वो पूरा ही नंबर हमेशा भागफल में आता है, हमेशा याद रखिएगा। आगे जो भी नंबर है ये हमेशा आएगा भागफल में, हमेशा। इस वाले क्वेश्चन में -3 आ गया, अब -3 मैंने ऊपर लिख दिया। अब चेक कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर है, अगर ना होता तो फिर एक्स कुछ करके इसको बराबर करते, लेकिन ये बराबर है तो बस -3 लिख दिया, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। चलिए अब क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं और इसको एंड तक पहुंचाते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे मिला है यहाँ पे -3 से करेंगे तभी -3x स्क्वायर बनेगा। तो फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारा हो जाएगा -3x स्क्वायर। अब -2 को जब -3 से करेंगे तो माइनस प्लस, ठीक है। पहले किनारे लिख लें कि हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट या किसके नीचे लिखे, 7x के नीचे कि 3 के नीचे, इसलिए हम थोड़ा पहले रफली काम कर लेते हैं। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, आप लोग माइंड में करने लगेंगे, जान जाएंगे किसके नीचे लिखना है। माइनस प्लस, और 2 3 जाए या 3 2 जाए कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा 6 आंसर आया, प्लस का साइन, प्लस का 6 आया है, ठीक है। तो प्लस का 6 कोई अल्फ़ाबेट नहीं, प्लस का 6 इसके नीचे तो नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यहाँ पे तो x दिया हुआ है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, सेम पावर नहीं है। तो इस वजह से हम 6 को कहाँ लिखेंगे, 3 कांस्टेंट के नीचे, प्लस का 6। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 0, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं,
ये हो जाएगा प्लस का 0 और ये हो जाएगा प्लस का 6। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज करना है। बस गुणे का पता लगाना है कि भागफल में क्या लिखी है, वो पता लग गया। यहाँ पे हमने गुणा करके लिख दिया। उसके बाद अब क्या करना है, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक, माइनस और प्लस अपोजिट साइन, सेम चीज़ कट जाएगी। अगर आप याद रखिएगा, अगर आप सही से भाग कर रहे हैं तो हमेशा ये पहला वाला जो होगा ना, ये हमेशा कट जाएगा। देखिए ऊपर भी कट गया था, नीचे भी कट गया। अगर ये आगे वाला नहीं कट रहा तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी भाग में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ये मेरा कट गया, फिर 7 में से 0 वही उतर आएगा। 7x प्लस का 7x है तो 7x लिख दिया। माइनस माइनस, ये वाले साइन पे अब ध्यान नहीं देना है प्लस वाले पे, क्योंकि वो चेंज होकर माइनस बन गया है। तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस का 9। साइन बड़े का लगता है, 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, 7x माइनस 9। अब आप लोग ध्यान दीजिए, क्या 7x माइनस 9 यहाँ से बन सकता है, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे आगे कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। इसमें आगे वाला कितना है, 7x। हमें एक्स स्क्वायर को कितना बनाना है, 7x। ठीक है, नंबर तो 7 है, 7 तो हम आगे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किससे कर दें, 7 से। तब 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा, 7 और पीछे अल्फ़ाबेट क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, एक्स। क्या हम इसमें कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इसकी पावर कम पड़ जाए, हाँ, ठीक है। एक्स करेंगे तो क्यूब बनेगा, एक्स स्क्वायर करेंगे 4 पे पावर आ जाएगी। पावर हमेशा इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी। तो इस वजह से बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन स्टॉप होता है और हमारे पास जो भागफल है वो आ गया है। ठीक है, हमारा भागफल कितना है, वो है x माइनस 3। इसको कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये x माइनस 3 आया हुआ है और हमारे पास रिमाइंडर शेषफल, इसको क्वेश्चन बोलते हैं भागफल, और ये रिमाइंडर शेषफल कितना आया हुआ है, 7x माइनस 9। बस यही हमें बताना था। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप लोग को इसी तरीके से कॉपी में भी करना होगा। पहले हमें भाग कर देना है और फिर नीचे लिख देना है कि क्वेश्चन इतना आया और रिमाइंडर इतना आया, दैट्स इट। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखिए कितने, एक स्टेप, दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस हमें पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, आंसर कैसे लाना है, कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसको सॉल्व करते वक्त आप लोग कितने ज़्यादा ईजिली समझ पा रहे हो, कितना ज़्यादा समझ के खुद से हल कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही एक और मिस्टेक, हमने 2 मिस्टेक को फाइंड आउट किया था ना कि कौन कौन सी गलतियाँ हम लोग करते हैं, ध्यान नहीं देते, और तीसरी मिस्टेक पे ध्यान देते हैं। तीसरी क्या गलती हमारी होती है, ये दूसरा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये अंदर वाला p ऑफ x लिख दिया और यहाँ पे g ऑफ x लिख दिया। ठीक, अब अंदर वाला क्वेश्चन हमने एज इट इज़ उतार लिया जैसा कि इसमें दिया हुआ था, और यही हमारी पहली गलती हो गई। अब कहेंगे पहला वाला भी तो मैंने वैसे उतारा था। देखिए अंतर, देखिए दोनों में क्या अंतर है। इस वाले क्वेश्चन में x की पावर पहले कितनी दी हुई है, 4, फिर x स्क्वायर आ गया, बीच में x क्यूब मिसिंग है। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में एक्स क्यूब अगर मिसिंग है और मैंने सॉल्व किया, कभी कभी एक्स क्यूब की नीड नहीं होती, ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब इसको सॉल्व करते करते कभी भी एक्स क्यूब जैसी पावर नहीं आती, तो इस वजह से हमें ऊपर भी एक्स क्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन तो सही कर लिया। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। हम तो कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और जिसमें एक्स क्यूब की पावर नहीं भी, मतलब लाइन टू लाइन पावर एक्स की नहीं भी दी हुई थी, तब भी आंसर आ गया। तो ये क्या बता रही है, गलती हो जाएगी, मैम ने बताया। तो इस चीज़ में ये चीज़ जो है वो हम, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपकी गलती हो ही इस चीज़ से, लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया और एक्स क्यूब बीच में आ गया तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है हमेशा एक स्टेप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई पावर मिसिंग हो किसी अल्फ़ाबेट की तो वो हम ऑटोमेटिक अपने मन से लिख करके तब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें। मतलब यहाँ पे बीच में एक्स क्यूब होना चाहिए था ना, एक्स क्यूब नहीं है तो हम एक्स क्यूब अपने मन से लिख दें, पर अगर हम एक्स क्यूब अपने मन से लिख देंगे तो क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं कर दिया। तो क्वेश्चन चेंज ना हो तो एक्स क्यूब को हम 0 जैसा बना दें कि कुछ नहीं है एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 0 डॉट एक्स क्यूब, डॉट इज़ फॉर मल्टीप्लाई साइन। ठीक है, 0 डॉट एक्स क्यूब, तो ये 0 एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 0। तो वो 0 ही तो मैंने लिखा और मैंने पावर दिखाने के लिए मैंने क्या लिख दिया कि एक्स क्यूब की पावर है, उसके आगे मल्टीप्लाई क्या है, 0। तो असल में वो क्या हो गया, टोटल 0 हो गया है। ठीक है, चलिए अभी इसको क्वेश्चन को अपने तरीके से लिखते हैं। दिया तो यही क्वेश्चन हुआ है, लेकिन जो पावर मिसिंग है उसके आगे 0 लगा करके हम लोग क्वेश्चन को अपने हिसाब से करेंगे।
देखिए इसमें हम लोग अभी चेंज करते हैं। एक्स की पावर 4 थी, हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस का लगाइए माइनस का लगाइए, जीरो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो प्लस ही लिखे दे रहे हैं, प्लस 0.x³ ऑलराइट। उसके बाद आगे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर दिया है, हाँ दिया है, तो जो दिया है वो तो हम वैसे ही लिख देंगे ना, -3x² दिया हुआ था। फिर क्या एक्स दिया है, वो भी दिया है, प्लस का 4x दिया हुआ है। फिर आगे प्लस का 5, नॉर्मल नंबर भी दिया हुआ है तो प्लस का 5। इसको हम इरेज करके थोड़ा सही से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं बची है। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर दिया है। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन के उसी तरीक़ों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने किससे भाग करना है, इसको ध्यान देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाला कितना दिया हुआ है x²। ये जो हम इधर साइड करके आपको दिखाते हैं ये रफ काम है, रफली तरीके से आप लोग सॉल्व करके इसको अलग करके देख सकते हैं। x², इसमें आगे कितना है x की पावर 4। x² को हमें क्या बनाना है, x की पावर 4। कैसे बनेगा, 2 में कितनी पावर और जोड़ देनी है, 2, तो हम इसको गुणा कर दें x² से, तो x की पावर ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है तो x ये कितना हो जाएगा 4। तो हमें किससे गुणा करना है, x² से। बस हमें पता चल गया कि हमारा भागफल या क्वेश्चन क्या आने वाला है। पहला क्वेश्चन जो होगा वो x² होगा। कोई अगर नंबर होता है x की पावर 4 के आगे तो वो नंबर आगे लगा देते। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कितना आया हमारे पास, x² है ना। तो x² से मल्टीप्लाई करने के बाद पहला वाला, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 4। ठीक है, फिर जब 1 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, x², वो पावर, क्योंकि x² आ रहा है तो हम x² के नीचे ही लिखेंगे। x³ है यहाँ पर, x³ के नीचे नहीं लिखना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्योंकि x³ अभी तो नहीं आया हुआ है, इसको अभी हम देख लेते हैं, आगे क्या पता x से मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, तो अभी 0 यहाँ नहीं लिखते हैं। 1 से किया तो कितना आया, x², x² के नीचे लिख दिया। ओके, साइन देख लेते हैं किससे लगेगा इसके आगे, तो प्लस, और प्लस कितना हो गया आगे, प्लस का साइन। ठीक, फिर किससे करना है, -x से। यहाँ पे प्लस का x² है और यहाँ पे, एक सेकेंड, अब ठीक है, पेंसिल नहीं सूख रही थी तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे हम कहाँ पॉइंट कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x, माइनस का साइन है, प्लस का, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। और x² को जब x से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, पावर हमने बताया था ना ऐड होती है, तो -x 2 और 1 3 x³। देखिए x³ के नीचे आ गया हमारी वैल्यू। अभी हमने यहाँ पे अगर x³ ना लगाया होता तो ये x³ हम किसके नीचे लिखते, इस वजह से 0.x³ लगाना बहुत सही था। अब यहाँ पे कितने का माइनस x³ आया, हमने प्लस यहाँ लगा दिया था तो इसको इरेज करके हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का। तो आप लोग साइन तब तक मत लगेगा जब तक पूरा गुणा हो ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का -x³। अब क्या करेंगे, सबके साइन चेंज करेंगे, सबके साइन चेंज कर देते हैं। प्लस का x की पावर 4 है, माइनस, माइनस का है प्लस, प्लस का है माइनस, नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, ये हमारा प्लस, ऊपर तो 0 ही लिखा हुआ है, 0.x³, 0 ही है। फिर ये कितना है, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का x³। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन के 3 बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो 3 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगे जाएगा। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस जोड़ रहा है तो 3 में से 1 जोड़ा कितना हो जाएगा, 4x²। फिर जो बचा है उसको नीचे उतार लेते हैं, प्लस 4x प्लस 5। चलिए यहाँ पे +5 लिख दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमें ये ध्यान देना है कि किस चीज़ से हमें भाग करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई मतलब, ठीक है, जिससे भागफल में गुणा करेंगे वही नीचे लिख करके आएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे कितना है आगे, x², हमेशा आगे वाले पे ध्यान देना है। आगे कितना यहाँ पे लिखा हुआ है x³, x² को हमें क्या बनाना है, x³ बनाना है, तो कितना मल्टीप्लाई कर दें, x से, सिंपल। तो क्या भागफल निकल के आया, क्वेश्चन निकल के आया x। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस का x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारों से और नीचे लिखते चले जाएंगे जिसके उसके नीचे पावर आएगी, बस। चलिए x² को जब x से किया तो क्या बनेगा, x³, ये हमें सेम ही बनेगा।
ठीक, +1 को जब +x से करेंगे प्लस प्लस प्लस, और 1 को x से किया तो x ही तो आएगा, तो x के नीचे लिख देंगे x साइन किस चीज़ का, प्लस का। -x को +x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और x करेंगे तो x पावर 1 मल्टीप्लाई करने पे जुड़ जाती है पावर, तो 1 कितना हो जाएगा 2, -x² के नीचे लिख दिया। फिर इनकी साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस प्लस माइनस होगा, साइन किसका बड़ा है 4 का, 4 के आगे क्या लगा मैं माइनस, तो साइन माइनस का आ गया, और 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3x²। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, साइन किसका लगेगा पहले इस पर ध्यान दीजिए, 4x बड़ा है ना 4, उसके आगे क्या लगा हुआ है प्लस, तो साइन प्लस का। अब देखिए घटाना है कि जोड़ना है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गया 3x, साथ में कितना बचा प्लस का 5। अभी भी हमारा सॉल्व हो सकता है, जब तक ये पावर जो होती है ये बराबर चल रही हो तब तक ही हम आगे तक सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ की पावर इस पावर से छोटी होगी, ठीक है, बस वहीं पे समझ लीजिए शेषफल हमारा आ गया, रिमाइंडर आ गया, आगे ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले पावर को कम नहीं कर सकते, बस मल्टीप्लाई करने में पावर बढ़ती ही है सिर्फ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आगे वाला लेंगे, यहाँ पे कितना है x² है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है x², यहाँ पे कितना है -3x²। हमें x² को क्या बनाना है -3x²। x² तो कंफर्म है बना हुआ है, कुछ भी अल्फ़ाबेट नहीं मल्टीप्लाई करना, बस आगे नंबर कितना आ जाए -3। जो भी नंबर हमें आगे बनाना होता है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से। हमारा भागफल क्या निकल के आया, क्वेश्चन क्या निकल के आया -3। यहाँ पे क्या लिख देंगे -3। ये हो गया हमारा भागफल -3। अब हम लोग नीचे लिख देते हैं जो गुड मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, तो x² को जब -3 से करेंगे तो -3x² आ जाएगा, नंबर आगे अल्फ़ाबेट पीछे, +1 -3 प्लस माइनस माइनस, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा ना, नंबर कहाँ लिखा हुआ है 5 के नीचे ही नंबर लिखेंगे। -x और -3 माइनस माइनस हो जाएगा साइन प्लस का, 3 है वो x है तो नंबर आगे अल्फ़ाबेट पीछे 3x। x कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लिख दीजिए प्लस का 3x। साइन चेंज करेंगे हम लोग नेक्स्ट लाइन में, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। ये भी सेम थे 3x देखिए जुड़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस घट रहा है कट गया। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे साइन चेंज होकर क्या बना है प्लस, तो ये तो नहीं कटने माइनस नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है, ये ऐड होगा प्लस प्लस प्लस, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आया 8। अब इसको हम लोग किनारे लिख लेते हैं कि हमारा आंसर एग्जैक्टली क्या आया है। ये यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन हमारा x² है प्लस x -3 और रिमाइंडर हमारा 8 आया। और ये क्वेश्चन हमारा 3 स्टेप में, इसके पहले वाला 2 स्टेप में सॉल्व हुआ था, यहाँ पे 3 स्टेप में सॉल्व हुआ है। 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप। अब ये क्वेश्चन भी तो आगे बढ़ा था ना, x⁴ तक दिया हुआ था, तो कुछ तो स्टेप आगे जाएंगे, जितनी पावर होती है लगभग स्टेप ऐसे ही बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो क्वेश्चन देख लीजिए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्पल से ले लीजिए, या फिर इन्हीं क्वेश्चंस को बिना देखे फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर देखिए कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, लेकिन लास्ट वाले में क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - x², है ना। ये एक चौथा पॉइंट है जो हमें याद रखना है। जिस चीज़ से हम भाग कर रहे होंगे, जिस चीज़ से हम भाग कर रहे होंगे उस वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो हमेशा हाईएस्ट पावर को आगे रखेंगे। इनफैक्ट भाग कर रहे हो या फिर जिसको भाग कर रहे हो, दोनों, जिससे भाग कर रहे हो जिसको भाग कर रहे हो, सब में हमेशा याद रखिए पावर हमेशा एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, एक लाइन से होना चाहिए। x⁴ जो है वो बड़ा है 2 से, इस वाले 2 से, ये नंबर है और ये एक अल्फ़ाबेट की पावर है, तो x² हम आगे लिखेंगे और 2 को पीछे लिखेंगे। हमेशा एक लाइन से हम लोग लिखते हैं। जब भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू आती है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, x⁴ प्लस x³ प्लस x², फिर कहीं आकर के नंबर आता है 1 2 3 8 कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, है ना। तो पहले ये सारे पावर्स आती हैं, फिर जब ये पावर्स कंप्लीट हो जाती हैं तब ये सिंपल नंबर आता है। याद समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना होता है, हमेशा पावर को सीक्वेंस में ही रखेंगे तभी आंसर सही आएगा। और जहाँ आपने पावर की सीक्वेंस को ध्यान नहीं दिया, जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर दिया भगवान का नाम लेकर के, तो कल्याण ही होना है फिर। ठीक है,
चलिए फिर इसको हम लोग सही तरीके से लिखते हैं और देखिए हम कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को आगे और 2 को पीछे करना है। हमेशा याद रखिए हर नंबर का साइन, चिन्ह प्लस है या माइनस है उसके आगे होता है। अगर आप एक्स स्क्वायर को आगे करेंगे तो इसके आगे साइन किस चीज़ का है, माइनस का, तो वो साइन भी साथ में इसके जाएगा क्योंकि वो उसका अपना साइन है। ठीक है, उसके आगे का जो साइन होता है वो उसका अपना होता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर और 2 जो है वो प्लस का है क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही तो कहते हैं ना उसे, तो +2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। इसमें पावर तो सब सीक्वेंस में लिखी है, हाईएस्ट पावर आगे है, फिर लो पावर पीछे है, कांस्टेंट एकदम लास्ट में है नंबर, है ना। लेकिन इसके पहले वाले में हमने सेकंड क्वेश्चन में कौन सी मिस्टेक बताई थी कि पावर जो नहीं दी हुई हैं उनको भी हम 0 डॉट करके लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए x की पावर 4 के बाद डायरेक्ट x आ गया, x³ गायब है, x² गायब है, तो उनको हम 0 डॉट करके लिख देंगे। हो सकता है इस क्वेश्चन में उनका कोई ज़रूरत ना भी पड़े पर फिर भी हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिख लेंगे। अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नीचे भी उनके 0 0 करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x की पावर 4, x की पावर 4, फिर आगे x³ होना चाहिए तो +0 डॉट x³, फिर x² होना चाहिए वो भी नहीं दिया है तो +0 डॉट x², फिर x दिया हुआ है तो माइनस का 5x और फिर नंबर प्लस का 6, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब किससे भाग करना है, इसको ध्यान देने के लिए हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा कि आगे वाले में क्या लिखा हुआ है। इसके आगे वाला है -x²। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने कर रखे हैं इसमें आगे प्लस आता था, इसमें क्या है, माइनस है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो साइन साथ में चलता रहेगा। हम माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है तो पता है ना हमें, हम बस इन्हीं रूल्स को ध्यान में रख करके सॉल्व करते चले जाएंगे आसानी से। यहाँ पे कितना है आगे, x की पावर 4, हमें x² को क्या बनाना है, x की पावर 4। याद रखिएगा यहाँ पे माइनस है और ये प्लस का x की पावर 4 है। अगर मैंने कह दिया कि चलो x² को x की पावर 4 बनाना है, हम x² से गुणा कर दे रहे हैं तो बन तो गया हमारी x की पावर 4, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करते वक्त ये माइनस का और ये प्लस का साइन किसका आएगा, माइनस का ही तो आएगा। यहाँ पे प्लस का x की पावर 4 है और ये माइनस का आ गया, और यहीं से क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। हमें सेम डिट्टो वैसे ही बनाना होता है जैसे कि इसके आगे वाला होता है। अगर ये प्लस का है तो ये प्लस ही का बनना चाहिए, अगर ये माइनस का है तो ये माइनस का बनना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको माइनस का ना बना के प्लस का बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, तो हम क्या करें, माइनस में हमें पता है अगर हम माइनस में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करें, इंटू -x² से अगर हम कर दें, x² से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, x की पावर 4। माइनस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, प्लस, सिंपल। ठीक है, तो हमें किससे करना है, x² से सिर्फ नहीं, -x² से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हमारा भागफल क्या निकल के आया है, -x², -x², है ना। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको नीचे लिखते चले जाते हैं, माइनस माइनस प्लस बन गया ना, और x² x की पावर 4 के नीचे लिख दिया। फिर +2 से करना है तो +2 माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस लिख दिया किनारे। पहले देख तो ले किसके नीचे लिखना है, क्यूब के नीचे कि स्क्वायर के नीचे, क्या पावर आती है मल्टीप्लाई करने पर। तो ये 2 है और ये x² है, ये नंबर है, ये अल्फ़ाबेट है, नंबर आगे अल्फ़ाबेट पीछे, कितना हो गया 2x²। तो x² के नीचे लिखना है, क्यूब के नीचे नहीं। अब क्योंकि आगे तो कुछ यहाँ पे है नहीं तो आगे हम पहले चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, -2x², x² के नीचे देखिए x² दिया नहीं था क्वेश्चन में। अगर हमने x² यहाँ पे ऐसे ना लिखा होता तो ये x² कहाँ लिखते, वो क्वेश्चन हमारा यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्यूब के नीचे कुछ नहीं आया है, बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी, तो प्लस में हम 0 लिख दे रहे हैं, बस यही करना होता है। अगर x³ मैंने लिख दिया 0 डॉट करके, यूज़ तो कुछ लग नहीं रहा उसका, अभी तक तो कोई यूज़ नहीं आया, तो वो 0 डॉट करके हो जाता है। नीचे भी 0 लिख दो, काम खत्म। यहाँ पे साइन अब चेंज हो गए, तो प्लस का x की पावर 4 माइनस, ये प्लस का 0 माइनस, माइनस का 2 प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 0 ये 0 0 ही आना है तो ये 0 ही समझे, 0 लिख दो या फिर कैंसिल ही कर दो, 0 0। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ही आएगा। उसके बाद प्लस 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 हो रहा है, 2 किससे जुड़ा रहा है, 0 से, तो 2 ही तो आएगा, 2,
और ये क्या है एक्स स्क्वायर। क्रॉस को हम हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई के साइन में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई लिखा हुआ है कहाँ से आ गया, है ना। चलिए फिर इस वाले जो बचा है इसको नीचे उतार लेते हैं, -5x+6। अब हमें आगे वाले डिब्बे पे फिर ध्यान देना है कि हम आगे क्या है इसको बनाने की कोशिश करेंगे और हमारा नेक्स्ट भागफल निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए इस पर ध्यान देते हैं और देखते हैं क्या चीज़ निकल के आती है। तो यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, -x²। यहाँ पे आगे क्या है 2x²। हमें माइनस का x² क्या बना देना है, 2x² बना देना है। तो x² तो है, ठीक है। हमें आगे नंबर क्या लेके आना है 2, लेकिन ये प्लस का 2 है। अगर हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2x²। हमें ये नहीं करना, तो हम 2 तो ले आए नंबर आगे करने के लिए, ये माइनस है तो यहाँ पे हम किससे कर दें, माइनस से, तो -1 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे प्लस। 2x² प्लस का आ गया, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। ठीक है, हो गया -2। कोई भी अल्फ़ाबेट से नहीं करना है क्योंकि x², ये भी x² यहाँ पे पहले से बना हुआ है, कुछ उसको बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x², -2x²। इसको इरेज कर देते हैं ऊपर की लाइन। हाँ आप देखिए ये है ये हो जाएगा 2x², माइनस का नहीं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, गलत बोल रहे थे बार बार। ये हो गया 2 आगे और ये x² पीछे हो गया। फिर सेकंड वाले से करते हैं 2 से, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अलग लिखने का, अगर हमने यहाँ पे अलग ना लिखा होता तो हम ये न जान पाते कि ये 4 जो -4 है, अगर हमने यहाँ पे x के नीचे लिख दिया होता तो फिर वो ये x था ये 4 था, तो गड़बड़ हो जाता ना। इसलिए हमेशा स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं ये भाग सीखने की, तो हमेशा स्टार्टिंग में थोड़ा सा साइड में लिख लीजिए कि गुणा करने पे कितना आएगा, फिर जान जाइए कि हमें इसके नीचे लिखना है कि इसके नीचे लिखना है। तो ये आ गया -4। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस, यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पे 5x के नीचे कुछ नहीं आया ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, ये याद रखिएगा। अब साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का 0 है, -0 का कोई मतलब नहीं है, पर सबके साइन चेंज कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 में 0 जुड़ेगा, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5x, 0 का मतलब कुछ नहीं, कोई औकात ही नहीं है 0 की। फिर है यहाँ पर माइनस, साइन हमारा बड़ा का आता है तो 5 बड़ा है, तो 5 का साइन कितना है, माइनस का 5x। ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, -5x। और अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ की पावर जो आगे है वो x² है और यहाँ की पावर क्या आ गई, x आ गई। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन जो होगा वो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि पावर जब यहाँ पे जैसे ही पावर छोटी होगी इस जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे, वैसे ही क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हम इस पर कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें अब वो -5x बना के नहीं देगा। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन यहीं पे रुक जाता है और यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे किनारे कहीं लिख देते हैं कि क्वेश्चन कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, बस। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन हमारा भागफल हमारा आया है -x² -2 और रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, -5x + 10। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर कोई भी दिक्कत आप लोग को होती है तो आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, उस चीज़ को दोबारा समझाने की कोशिश की जा सकती है। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, जो बच्चे कहीं पर नहीं पढ़ पाते हैं, कोई जो छुट्टियां चल रही हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते, तो उनको आप ये फ्री क्लासेस ज़रूर उनको प्रोवाइड कराइए, उनकी हेल्प करिए ये शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।